Hello and welcome everyone, myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 9. So in this video we will solve illustration number 7. The financial books of electric goods manufacturing company reveals the following data in rupees for the year 2017 and 18 closing on 31st March 2018. इसका मतलब हम लोग को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिया है. ओके, ये फाइनेंशियल बुक्स है यानी कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिया है. नेक्स्ट हम लोग क्या दिया है वो चेक करेंगे. सी कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड एज अंडर, इसका मतलब ये कॉस्टिंग रिलेटेड डेटा दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स. प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर अ प्रॉफिट्स अंडर द अबाउट टू डिफरेंट रिकॉर्ड्स. इसका मतलब सिंपली हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो फर्स्ट पेज पे हम लोग को डेटा दिया है उसका हेल्प लेके. उसके बाद ये जो डेटा दिया है कॉस्टिंग वाला वो यूज़ करके हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है और हम लोग को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. ओके, उसका जो भी डिफरेंसेस है वो फाइंड आउट करके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिया है फिनिश स्टॉक, जो भी उसका अमाउंट है वो दैट इज 74,375. तो इधर हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो हम लोग को दिया है 74,375. ओके, नेक्स्ट है सी नेक्स्ट है हम लोग का ओपनिंग WIP दैट इज़ 32,000. सो ओपनिंग WIP इट इज़ 32,000. उसके बाद सेल्स हम लोग को दिया है 20,80,000. ठीक है, तो सेल्स है 20,80,000. ये सिंपल हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और कुछ भी नहीं है. जो हम लोग 12th में 15 में जो भी है वो बनाते हैं वैसा ही है. जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में है और जो भी इनकम्स है वो क्रेडिट में है. उसके बाद है रॉ मटेरियल दैट इज 7,80,000. सो रॉ मटेरियल 7,80,000. उसके बाद है डायरेक्ट लेबर 4,50,000. सो डायरेक्ट लेबर 4,50,000. नेक्स्ट है हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज 3 लाख. सो फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख. उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,95,000. सो एडमिनिस्ट्रेशन 2,95,000. उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 61,000. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 61,000. नेक्स्ट है हम लोग का बैड डेट्स 12,000. सो बैड डेट्स 12,000. उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज़ 45,000. रिसीव्ड बोला है तो क्रेडिट में आएगा 45,000. नेक्स्ट है हम लोग का रेंट रिसीव्ड 18,000. सो रेंट रिसीव्ड 18,000. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 41,215. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 41,250. देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 38,667. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 38,667. ओके, लास्ट है हम लोग का डिविडेंड पेड दैट इज़ 85,000. ठीक है, तो डिविडेंड पेड इट इज़ 85,000. अभी सिंपली हम लोग को क्रेडिट का टोटल लेना है, उसमें से डेबिट के फिगर माइनस करके जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम लोग लिखेंगे. इधर हम लोग का जो भी क्रेडिट का टोटल है वो आ गया है. सो क्रेडिट में से अगर डेबिट के सारे अमाउंट अगर हम लोग ने माइनस किया तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 1,33,542. ओके, सो 1,33,542 इज़ द नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. अभी हम लोग को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो डेटा दिया है वो नेक्स्ट पेज पे हम लोग को दिया है. सी कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड एज अंडर. सो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, उसके बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और WIP वो सब हम लोग को दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है और डायरेक्ट लेबर है वो तो सेम ही आएगा, क्योंकि उसमें चेंजेस तो नहीं हो सकता. जितना यूज़ किया है उतना ही आएगा. सो रॉ मटेरियल जो फाइनेंस में है वही आएगा 7,80,000. सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इट इज़ 7,80,000. ओके, उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर. सो डायरेक्ट लेबर हम लोग का है 4,50,000. सो ऐड करेंगे 4,50,000. ओके, तो हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आउटर में दैट इज़ 7,80,000 प्लस 4,50,000 इट इज़
12,30,000 इज योर प्राइम कॉस्ट. सो 12,30,000 प्राइम कॉस्ट आ गया है. अभी नेक्स्ट है हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड. उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है. सी, फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा. फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर. सो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 4,50,000. उसके ऊपर 60% बोला है, इट इज़ 2,70,000. सो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 2,70,000. वो भी हम लोग को ऐड करना है. ओके, सो 12,30,000 प्लस 2,70,000 इट इज़ 15 लाख. फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग का आ गया 15 लाख. ओके, 15 लाख इज योर फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. उसके बाद ओपनिंग WIP. ओके, जो क्वेश्चन में दिया है वही हम लोग का आएगा, ओपनिंग WIP. सी, ओपनिंग WIP इट इज़ 32,000. सो हम लोग का आ गया 32,000. उसके बाद क्लोजिंग WIP जो है वही रहेगा 38,667. सो 38,667 हम लोग सिंपली कॉस्ट शीट बना रहे हैं और कुछ नहीं है. सो 32,000 माइनस 38,667 इट इज आंसर. माइनस में तो वैसे ही लिखना है वो हम लोग को ब्रैकेट में. सो 6,667 ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में यानी कि माइनस करना पड़ेगा. सो 15 लाख माइनस 6,667 इट इज़ 14,93,333. 14,93,333. ठीक है, तो इधर हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ गुड्स प्रोड्यूस आ गया. अभी हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का इंफॉर्मेशन चेक करना है. सी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 20% ऑफ अ फैक्ट्री कॉस्ट. इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर 20% हम लोग को फाइंड आउट करना है. फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग का आ गया इतना, दैट इज़ 14,93,333. उसके ऊपर हम लोग को 20% फाइंड आउट करना है. सो इट इज़ 2,98,667. सो ऐड करेंगे हम लोग 2,98,667. ओके, 14,93,333 प्लस 2,98,667 इट इज़ 17,92,000. सो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है 17,92,000. अभी नेक्स्ट है ओपनिंग फिनिश गुड्स. तो ओपनिंग फिनिश गुड्स के लिए हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है. सी, फैक्ट्री ओवरहेड का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया है. उसके बाद है सेलिंग, वो लास्ट में यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज़ वैल्यूएड एट 104 पर यूनिट. इसका मतलब जो यूनिट्स है उसको हम लोग को 104 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्वेश्चन में हम लोग को यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया है. सी, ओपनिंग फिनिश स्टॉक उसका यूनिट्स है 875. उसको हम लोग को 104 से मल्टीप्लाई करना है. सो हम लोग का आ गया 91,000. ठीक है, सो इधर हम लोग लिख के रखेंगे यूनिट्स 875 मल्टीप्लाइड बाय ₹104. तो हम लोग का अमाउंट आ गया 91,000. ठीक है, अभी हम लोग को माइनस करना है फिनिश स्टॉक का जो भी क्लोजिंग फिगर है वो. तो उसके लिए हम लोग को है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है. हम लोग डायरेक्टली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इधर हम लोग को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. ओके, तो उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग ये फिनिश स्टॉक फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक. ओके, तो इधर क्या है ना, हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वर्किंग नोट हम लोग बाद में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब कितना प्रोडक्शन हो गया है वो हम लोग को पता होना चाहिए. तो उसमें क्या है ना, हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया है 875. उसके बाद सेल का यूनिट दिया है और लास्ट में हम लोग को क्लोजिंग यूनिट दिया है 375. तो हम लोग को क्या करना है, सी, सेल्स प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स
ऐसा करेंगे ना तो हम लोग को प्रोडक्शन मिल जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का यूनिट देखो कितना है 14,500, ओके। उसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग यूनिट्स दैट इज़ 375, उसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग यूनिट्स दैट इज़ 875। तो हम लोग का प्रोडक्शन का यूनिट्स मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ यूनिट्स में मिल जाएगा। सो 14,500 प्लस 375 माइनस 875 इट इज़ 14,000 यूनिट्स। सो प्रोडक्शन हो गया 14,000 यूनिट्स का, ओके। तो अभी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकालेंगे फिनिश गुड्स का। तो उसमें कैसा होता है कि हम लोग ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट किया दैट इज़ 17,92,000, ठीक है। तो ये क्या है ना, हम लोग का प्रोडक्शन है 14,000 यूनिट्स का। इसका मतलब है 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 17,92,000। 14,000 प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 17,92,000। तो क्लोजिंग यूनिट्स कितना है 375, ओके। तो 375 के लिए कितना 375 यूनिट्स के लिए कितना, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर 17,92,000 मल्टीप्लाइड बाय 375 डिवाइड बाय 14,000 इट इज़ 48,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 48,000, ओके। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 48,000। सो 91,000 माइनस 48,000 इट इज़ 43,000। तो हम लोग का फिगर आ गया 43,000। ऐड करना है सिंपली। सो 17,92,000 प्लस 43,000 इट इज़ 18,35,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,35,000। अभी लास्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है वो। तो उसके लिए भी डेटा हम लोग को दिया है क्वेश्चन में। सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर चार्ज ₹4 पर यूनिट सोल्ड। इसका मतलब सेल का जो यूनिट्स है वो यानी कि 14,500 यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ₹4 से। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 14,500 यूनिट्स ₹4 के हिसाब से। तो इधर आ गया 14,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 58,000, ठीक है। तो ऐड करेंगे 58,000। अभी सिंपली टोटल लेना है। सो 18,35,000 प्लस 58,000 इट इज़ 18,93,000। 18,93,000, ओके। अभी हम लोग को सेल जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ 20,80,000, ठीक है। तो हम लोग का सेल है 20,18,000। अभी हम लोग रिवर्स जाएंगे। सो 20,80,000 माइनस कॉस्ट 18,93,000। तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया 1,87,000। 1,87,000 हम लोग का प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। 1,87,000। तो इधर हम लोग का कॉस्ट शीट भी रेडी हो गया है। अभी सिंपली हम लोग को रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिफरेंसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से अमाउंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओके। इसमें 74,000 दिख रहा है और कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 91,000, यानी कि अमाउंट डिफरेंट है दोनों भी। तो हम लोग इसे राउंड अप करके रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 32,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP सेम है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सी ये सेम है। उसके बाद रॉ मटेरियल 7,80,000 एंड इधर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 7,80,000 सेम ही है तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर 4,50,000 और इधर डायरेक्ट लेबर 4,50,000, दोनों भी सेम है, कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख, ओके। और इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,70,000, यानी कि अमाउंट डिफरेंट है।
तो हम लोग उसको मार्क करके रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, दैट इज़ 2,95,000 और इधर एडमिनिस्ट्रेशन 2,98,000, सो डिफरेंट है, मार्क करके रखेंगे उसको। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 61,000 और इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 58,000, यानी कि डिफरेंट है 58,000। ओके, नेक्स्ट है बैड डेट्स एंड डिविडेंड पेड, वो तो कॉस्ट शीट में नहीं होता है तो हम लोग को मार्क करना ही पड़ेगा। उसके बाद है सेल्स, वो तो सेम ही होता है, सेल्स को तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। ओके, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 41,250 और इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 48,000, यानी कि डिफरेंट अमाउंट है। नेक्स्ट है दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 38,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 38,000, सेम ही है, छोड़ दो। बाद में है रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो तो डिफरेंट ही होगा क्योंकि कॉस्टिंग में हम लोग वो लेते नहीं है, तो इसको हम लोग को मार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इधर सारे अमाउंट्स कवर हो गए हैं और इधर भी हम लोग के सारे अमाउंट्स कवर हो गए। ये जो कवर नहीं हुआ है वो तो टोटल का फिगर है, तो वो छोड़ दो, बाकी सब अमाउंट हम लोग ने कंसिडर किया है। तो अभी हम लोग जो भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो बनाएंगे। सी हम लोग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड लिखेंगे। सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड इट इज़ 1,87,000। ओके, 1,87,000। सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड 1,87,000। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 74,000। अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इट इज़ लाइक अ एक्सपेंस, तो फाइनेंस में हम लोग ने 74,000 रिकॉर्ड किया है और कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 91,000 है। हम लोग कॉस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं क्योंकि हम लोग ने कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिया है। तो कॉस्टिंग में क्या हुआ है ना, ये एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट कम है। ओके, और फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा है, कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था तो प्रॉफिट कम हो गया और फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को कॉस्टिंग में डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसका आंसर ऐड में आएगा। तो ऐड में लेते वक्त हम लोग को डिफरेंस लेना है। सो 91,000 माइनस दिस 74,375, तो हम लोग का डिफरेंस आ गया 16,625। हम लोग ऐड में लिखेंगे सी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दैट इज ऑफ फिनिश गुड्स इट इज़ 16,625। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, ये सारे फिगर सेम है। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख फाइनेंस में है और कॉस्टिंग में इट इज़ 2,70,000। इसका मतलब कॉस्टिंग में एक्सपेंस कम है, फाइनेंस में ज़्यादा है। ओके, तो कॉस्टिंग में एक्सपेंस कम है यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है, कॉस्टिंग में एक्सपेंस कम है यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है, फाइनेंस में प्रॉफिट कम है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो माइनस में लिखना पड़ेगा यानी कि लेस में लिखना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसका आंसर लेस में आएगा। सो 3 लाख माइनस 2,70,000 इट इज़ 30,000, तो हम लोग लेस में लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 30,000। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फाइनेंस में 2,95,000 रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में इट इज़ 2,98,000। 2,95,000 फाइनेंस में, कॉस्टिंग में 2,98,000, यानी कि कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो प्रॉफिट कम है। कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो प्रॉफिट कम है, तो फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर ऐड में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो 2,98,667 माइनस दिस 2,95,000, सो 3,667। ओके, सी हम लोग ऐड में लिखेंगे 3,667। ठीक है, अभी नेक्स्ट दैट इज़ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फाइनेंस में 61,000 है और कॉस्टिंग में 58,000 है, यानी कि कॉस्टिंग में कम है एक्सपेंस, तो कॉस्टिंग में एक्सपेंस कम है यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है। कॉस्टिंग में
एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, फाइनेंस में प्रॉफिट कम है, दोनों को इक्वल करना है तो लेस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए, तो लेस में इसका आंसर आएगा। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 61,000 माइनस 58,000 इट इज़ 3,000। सी 3,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 3,000, ठीक है। उसके बाद सी बैड डेट्स एंड दिस डिविडेंड पेड। सो बैड डेट्स इधर कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि कॉस्टिंग में एक्सपेंस ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है। ये दोनों भी बैड डेट्स एंड डिविडेंड, एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कॉस्टिंग में, तो एक्सपेंस कम है कॉस्टिंग में, एक्सपेंस कम है यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है। फाइनेंस में प्रॉफिट कम है एक्सपेंस की वजह से, तो हम लोग को दोनों को इक्वल करना रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो बैड डेट्स एंड डिविडेंड पेड दोनों भी लेस में आएगा। सी बैड डेट्स का अमाउंट है 12,000 और डिविडेंड पेड का है 85,000। सो बैड डेट्स 12,000, डिविडेंड पेड इट इज़ 85,000। ओके, उसके बाद इधर सेल्स सेम है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि हम लोग का इनकम होता है, तो इधर क्या हुआ है ना 41,000 रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंस में, और कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 48,000 है। इसका मतलब फाइनेंस में इनकम कम रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। सी फाइनेंस में अमाउंट कम है, कॉस्टिंग में अमाउंट ज़्यादा है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमेशा इनकम होता है। इसका मतलब फाइनेंस में इनकम कम है, कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा है। कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा, फाइनेंस में कम है, तो हम लोग को अगर दोनों को इक्वल करना है तो लेस में लिखना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 48,000 माइनस 41,250 इट इज़ 6,750। ओके, सी लेस में 6,750। ओके, उसके बाद इधर तक हम लोग का हो गया। देन WIP का तो सेम ही है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो ये इनकम है ना फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में नहीं रिकॉर्ड हुआ है। तो कॉस्टिंग में क्या हुआ है ना, ये दोनों इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग में इनकम कम हो गया। इनकम कम यानी कि कॉस्टिंग में प्रॉफिट भी कम है, लेकिन फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि इनकम रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर ऐड में आएगा दोनों का भी, क्योंकि दोनों भी इनकम ही है। तो रेंट रिसीव्ड इट इज़ 18,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड इट इज़ 45,000। हम लोग के जो भी सारे डिफरेंसेस है वो रिकॉर्ड करके हो गया है। अभी सिंपली हम लोग को एडलेस करके रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो ऐड के फिगर है उसका टोटल लेंगे। सी इधर हम लोग ने ऐड का जो भी टोटल है वो ले लिया है, ऐड के जो फिगर्स है उसका। तो ये जो 1,87,000 प्रॉफिट है कॉस्टिंग का, तो उसमें हम लोग ने ऐड का फिगर तो ऐड कर लिया, तो हम लोग का टोटल आ गया 2,70,292। उसके बाद लेस के फिगर का टोटल आ गया 1,36,750। अभी सिंपली ये जो अमाउंट है उसमें से ये फिगर माइनस करना है, तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 1,33,542। सो 1,33,542 हम लोग का आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। हम लोग चेक करते हैं सेम है क्या। सी 1,33,542, 1,33,542। ओके, तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।